Hello students, welcome Tejendra English School online class standard 7 subject maths and exercise 2.2. So today we learn about if we solve the exercise 2.2. So in the previous exercise we see how to fractions represent by the graph by the figures. अब यहाँ पर भी हमको इसी से रिगार्डिंग है और उसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं. तो फ्रैक्शंस में आपको मालूम पड़ गया होगा डेसिमल्स कन्वर्ट करने से पहले जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसके टाइप और ये सब. चलो तो हम आगे करते हैं. फर्स्ट नंबर विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सोज द 1 2 3 4 5 ऐसे ये जो नंबर्स दिए हैं 1 2 इंटू 1/5 2 इंटू 1/2 3 इंटू 2/3 एंड 3 इंटू 1/4 ये आपको कौन कौन से डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे डायग्राम वाइज अगर देना हो तो कैसे देंगे. अब सपोज करो ये यहाँ पर जो आगे नंबर्स में मल्टी करके जो होल नंबर दिया है ना 2 2 फिर यहाँ पे 3 दिया है और फिर इसमें ये 3 दिया है. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ द पिक्चर्स. एकदम सिंपल है. नंबर ऑफ पिक्चर्स यहाँ पे कितने पिक्चर होने चाहिए 2. यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 पिक्चर्स हैं. यहाँ कितने हैं 3 है सो यहाँ पे 1 2 3 पिक्चर्स हैं. यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 पिक्चर्स हैं. ये हो गया. सेकेंड थिंग 1/5 मतलब टोटल कितने पार्ट होने चाहिए वो नीचे होगा और उसमें से सेड वाले पार्ट कितने 1 वो ऊपर होगा. सो यहाँ पर जैसे 5 पार्ट हैं. अब तो 2 पिक्चर्स वाला आप देखोगे तो 2 डायग्राम अलग अलग है 2 पिक्चर्स वाला. तो यहाँ पर लेकिन आपको देखना 5 पार्ट वाला. तो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट है. 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट वाला है. सो दैट मीन्स यहाँ पर ये 5 पार्ट में से 1 2 3 4 5 पार्ट में से ये पार्ट जो है ये आपका कलर किया हुआ है. सो 1/5 यहाँ पर भी 1 पार्ट कलर किया हुआ है. ऐसे दोनों को मल्टी करना है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पिक्चर्स. यहाँ पर 2 डायग्राम है जिसमें से 2 पार्ट बने और उसके 1 ही पार्ट कलर किया हुआ. तो 1 2 पार्ट बन रहा है 1 2 पार्ट इसमें से 1 पार्ट कलर किया हुआ है. यहाँ 1 पार्ट ये कलर किया हुआ है. सो दैट मीन्स ये पिक्चर्स इसका है. फिर यहाँ पे 3 डायग्राम 3 फिगर्स होने चाहिए जिसमें 3 पार्ट बने. तो 1 2 3 पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 पार्ट बन रहे हैं. उसमें से 2 पार्ट कलर हुए. ये दोनों कलर किए हुए हैं. ये दोनों कलर इधर ये दोनों कलर इधर ये दोनों कलर हो गया. यहाँ पर 4 पार्ट हो और उसमें से 1 पार्ट जो है कलर्ड हो. तो 1 2 3 4 पार्ट है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 पार्ट हो गए इस तरह से. सो यहाँ पे 4 पार्ट में से 1 1 एंड 1 पार्ट कलर हुए हैं. 3 पिक्चर ऐसे हैं उसमें से 4 पार्ट में से 1 पार्ट कलर हुए. तो यहाँ पे पहले ही देखना है 4 पार्ट है उसमें से 1 पार्ट. सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सो सम पिक्चर्स A to C आर वी सॉज देम अगेन. यहाँ पर भी है. तो यहाँ पर कैसे करना है देखो एकदम सिंपल है. पहला तो ये कि बहुत सारे हैं इसमें से. यहाँ ये देखना 3 पिक्चर वाला. तो 1 2 3 पिक्चर ये है. राइट हैंड साइड पे खाली एक ही पिक्चर होगा ये है. अब इसमें से 3 पिक्चर में से ऐसा पिक्चर लेना है जिसमें से 3 पिक्चर तो इसमें भी है ना. लेकिन हमको ये 3 पिक्चर ऐसा लेना है जिसमें कितने पार्ट बनते हो 5 पार्ट. तो यहाँ पे देखो 1 उसके नीचे 2 फिर यहाँ पे 3 फिर 4 5. तो इस तरह से ये 5 पार्ट बन गए 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट बन गए 1 2 3 4 एंड 5. इसमें भी 1 2 3 4 5. तो इस तरह से ये 5 पार्ट का है. अब उसमें से 1 पार्ट कलर ये 1 पार्ट कलर यहाँ ये 1 पार्ट कलर हुआ यहाँ ये 1 पार्ट कलर हुआ. तो टोटल कितने पार्ट कलर हुए. तो 3 1 जा 3 मतलब 5 में से 3 पार्ट कलर हुए. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट में से 3 पार्ट कलर किए गए. ये 3 कलर किए हुए. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन मतलब इसमें सेकंड नंबर है उसमें 2 डायग्राम है. तो 1 2 डायग्राम है और इक्वल के दूसरी साइड 1 डायग्राम है. इसमें से 3 पार्ट कलर होने चाहिए 1 2 मतलब सॉरी 3 पार्ट होना चाहिए 1 2 3 पार्ट है. उसमें से 1 पार्ट कलर है. यहाँ 1 पार्ट है ये कलर यहाँ 1 पार्ट ये कलर है. दोनों मिला के 1 2 1 जा 2 यानी 2 पार्ट कलर हो गए यहाँ पे. क्लियर. अब यहाँ पर 3 डायग्राम दोनों साइड इधर पहले देखते हैं. 3 डायग्राम है 1 2 3. इधर कितने डायग्राम है वो तो आंसर है वो इक्वल के दूसरी साइड. यहाँ पर सबसे पहले 3 डायग्राम में से ईच के कितने पार्ट होने चाहिए 4. तो इसमें जरा 1 डायग्राम में देखें तो 4 पार्ट है क्या 1 2 3 4 है ना. सो 4 पार्ट इसमें है 4 पार्ट इसमें है 4 पार्ट भी इसमें भी है. सो ये तीनों में है. उसमें से 3 पार्ट कलर किए हुए है. आप देख सकते हो 1 2 3 पार्ट कलर किए हुए. यहाँ पे 1 2 3 पार्ट कलर किए. वहाँ पे भी 3 पार्ट कलर किए. सो ये हुआ. अब रहा दूसरे का. तो यहाँ तो सीधे सीधे देख सकते हो 3 3 जा 9
9 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 2 होल आता है, यानी क्वेश्चन 2 आता है और 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। सो 4 2 8 1 9, यानी यहाँ पर आपको कैसे करना है कि यहाँ पर इसको भी देख सकते हो कि 2 ट्राइंगल जो है होल है, ये होल है मतलब पूरा का पूरा कलर है, और एक ट्राइंगल का खाली एक पार्ट, 4 में से 1 पार्ट खाली कलर है, देख रहे हो। चलो तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई एंड द रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, 7 इंटू 3/5, मतलब 7 3 21/5। अब यहाँ पर मैंने साइड में करके दिया, देख रहे हो, देखो। सो साइड में ये जो करके दे रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल हम चेक करते हैं। ये जो 21/5 आया मीन्स 21 को 5 से डिवाइड करना है। सो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे? यस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 4 टाइम। और रिमेनिंग कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 4 जा 20 अगर आया तो रिमेनिंग कितना बचा? 1। सो अगेन इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कितना आया? 4 आया। 4 को हम यहाँ होल इंटीजर में लिखेंगे, 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना था? 1, तो 1 को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किए थे दैट मीन्स जो ऑलरेडी पहले से डिनोमिनेटर में था वो नीचे आएगा। यानी आप कैसे लिखोगे? ऐसे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते, नहीं। 5 का टेबल कितने टाइम पड़ेंगे? 21 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 टाइम, यस। एंड रिमेनिंग कितना बचा? 1। सो 4 इंटीजर 1/5, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे ही दूसरा करना है, 4 1 जा 4/3 मीन्स 4/3 आ गया। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे? तो 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 टाइम, यस। और रिमाइंडर कितना बचा? 1/3। एग्जैक्टली एज द सेम गो फॉर द थर्ड नंबर और 4 नंबर, you can do at the same, and rest of sums you have to complete with yourself. So let's go for the, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस हो गए। सो 7.2.2 का 3 क्वेश्चंस अगर आपका कंप्लीट हो गया है, दैट मीन्स अब आपको क्या करना है? आगे करना है। चलो हम आते हैं आगे करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा? 3 आएगा ना। रुको 1 मिनट। सो क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आगे सॉल्व करके रखा हुआ है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे 10 सम थे, मैंने ऐसे मल्टी करके डिवाइड करके दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सेट करना है, लेकिन कैसे सेट करना है? आपको बॉक्स पहले दिया हुआ है, देखो 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। तो ए बॉक्स में कितने सर्कल है पहले वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। 1/2। आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपको करना क्या है, जब भी ऑफ वर्ड रहा ना, ऑफ 1/2 ऑफ का मतलब सीधे मल्टी कर दो। सो 1/2 और नंबर ऑफ द सर्कल, तो नंबर ऑफ सर्कल है कितने? 12 है ना। सो 1 इंटू 2, 1/2 और इंटू 12। आपको 1/2 का करेंगे तो अब 2 से ये सीधे 12 कट जाएगा। 12 का टेबल कितने टाइम 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना, सॉरी 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 6, यस। तो आपको क्या करना है, 6 सर्कल में कलर कर देना है। यहाँ थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, बट आपको ऐसे ही करना सेम। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड वाला, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है कितने? नंबर ऑफ ट्राइंगल 9 है। सो 2/3 इसका मल्टी करना है। ऑफ अगेन ऑफ दिया है, मल्टी कर दो, 2/3 मल्टी बाई 9। सो 3 3 जा 9, यानी 2 3 जा 6 आ गया। सो 6 ट्राइंगल में आपको कलर करना है। फिर 3/5 ऑफ स्क्वेयर, तो स्क्वेयर है कितने? 15 स्क्वेयर्स हैं। तो 3/5 मल्टी करेंगे हम 3/5 को, तो 5 से पहले 15 कट जाएगा, 5 3 जा 15, यानी 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर में आपको कलर करना है ना। इजी, आप लोग आराम से ऐसे कर सकते हो। तो अब हम को आने लगा तो हम अगला करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड 1/2 ऑफ ऑफ, अगेन मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ऑफ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में दो क्वेश्चन है, 1 एंड 2। 1/2 किसका फाइंड करना है? एक 24 का भी फाइंड करना है और 46 का भी करना है। सो सीधे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24, ऑफ दिया इसलिए, तो ऑफ हटा के मल्टी कर देना है और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर सीधे सीधे 1/2 को डिवाइड किया, मतलब 24 से, तो 12 2 जा 24, तो 12 आ गया। यहाँ पर 46 को भी ऐसे ही किया है कि 23 2 जा 46। यहाँ पर 2/3 है, 2/3 में भी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। 27 को भी इसी तरह से किया हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 27, तो 3 से 27 कट जाएगा, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इजी है। मल्टीप्लाई द एक्सप्रेस एज द मिक्स्ड फ्रिक्शंस। आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3 की जगह 3, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर ये मिक्स फ्रिक्शंस दिया है। आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसका होल नंबर जो इंटीजर्स है ना, उसे मल्टी करना है ना। ये 5 5 से 25 और ये 1 ऐड कर देना है। तो ऊपर वाला हमेशा ऐड करना है, 5 5 जा 25 और 1 26/5, तो 3 का मल्टी ऊपर यानी 26 है और 5 का नीचे मल्टी, 5 1 जा 5 यानी 78 डिवाइड बाई 5, और आप डिवाइड कर दो 78 को 5 से, तो 15 इंटीजर 3/5 आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है वो ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो साइड में लिखने का, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसको लेकर बाकी के इस एग्जाम्पल से सोल्व कर सकते हो। कैसे? तो जैसे वापस एक बार देखते हैं हम, 5 × 6 इंटीजर 3/4, तो 4 का पहले 6 है, 6 4 जा 24 और 3 27/4। अब 27/4 है तो 5 का पहले 27 से मल्टी कर दो, 135 है उसमें 4, यानी आपको डिवाइड कर देना है। तो 4 को जब डिवाइड करोगे तो 33 आएगा क्वेश्चन में, 3 रिमाइंडर आएगा और 4 नीचे ऑलरेडी जहाँ डिनोमिनेटर में था वो वैसे ही रहेगा। अगेन फिर 7 से करना है, तो 7 और का मल्टी 2 इंटीजर 1/4 से करना है। तो पहले इसको जो मिक्स फ्रिक्शंस है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, यानी 4 2 जा 8 1 9, 9/4 अगर आ गया तो 9 7 जा 63/4 आया। 4 को डिवाइड कर दो, तो 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे तो 63 से ज़्यादा नहीं होगा। डिवाइड आप करोगे तो डिवाइड में एकदम ईजी हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन आया, 3 रिमाइंडर आया और 4 तो हम डिवाइड कर ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1/2 ऑफ आया, यानी वापस से मल्टी करना है। सो 1/2, अब इनका इंटीजर 6 और 7 में सिमिलर है, बट खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ वहाँ पर होल नंबर से मल्टी करना था, यहाँ पर क्या है? यस, फ्रैक्शन से मल्टी करना है। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में है, कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 आ गया। अब ऊपर का ऊपर मल्टी, यानी 11 9 जा 11 और 4 2 जा 8, 11/8 आया। डिवाइड करके मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने करके दिए हैं, आप चाहो तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है तो कर सकते हो। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कितना रह गया? अब खाली हमारे पास 8 नंबर का रह गया है। सो 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर एक पजल सम है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर द पिकनिक। देयर मदर गेव देम ए वाटर बैग दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। तो विद्या और प्रताप जो है दोनों जन पिकनिक पे जाते हैं, उनकी मदर जो है उनको 5 लीटर का वाटर बैग देती है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या जो है उसमें से 2/5 फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, 2/5 कंज्यूम करती है, मतलब विद्या ड्रिंक करते हैं 2/5 और प्रताप बाकी का जो रिमेनिंग वाटर है वो कंज्यूम करता है। सो क्वेश्चन इज देयर, हाउ मच वाटर डिड वो विद्या ड्रिंक। आपका क्वेश्चन क्या पूछा? विद्या ने कितना ड्रिंक किया। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। इसमें से टोटल में से प्रताप ने कितना किया। पहले हम विद्या का लेते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 5 लीटर्स थी। विद्या कितना कंज्यूम करती है, यानी ड्रिंक कितना करती है, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो 2/5 ये है, ऑफ हटा के मल्टी कर दिए, तो 2/5 और 5 से 5 कट गया, यानी 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया। अब प्रताप कितना करेगा? तो 5 - 2, यानी विद्या ने पिया, बाकी का कितना बचा? 3 लीटर, तो प्रताप 3 लीटर पिएगा। आपको फ्रैक्शंस में देना है तो 3 लीटर
बाई 5, यानी टोटल में से, टोटल 5 लीटर में से 3। आप ऐसे भी कर सकते थे 1 बाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 2/5 को, तब भी आ जाता 3/5। सो एज द एक्सरसाइज 2.2 अब हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं।